नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पंचकुला जिले के रायपुर रानी क्षेत्र के गांव ठरवा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया रीको देवी जी, पत्नी स्वर्गीय चरणजीत जी हैं। उनके पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद से परिवार की जिम्मेदारियां अकेले रीको देवी जी के कंधों पर आ गई हैं। बच्चों की देखभाल और घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सीमित साधनों में परिवार का गुजारा करना आसान नहीं है। ऐसे समय में जब परिवार को सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता थी, तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को राशन सामग्री के साथ चारपाई, गद्दे, तकिए, बर्तन, कपड़े और घर में उपयोग होने वाली कई जरूरी वस्तुएं प्रदान की गईं, जिससे परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों में बड़ी राहत मिली। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों वो परिवार के पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगह जगह जाकर सामग्री पहुंचा रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामग्री लेकर खड़े हैं, जो कि अब इस परिवार की ओर जाएंगे और परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है परिवार की। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दोस्तों इस समय हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं और उन तक जाने का यह रास्ता है, ये सीढ़ियां हैं। तो एक बार ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी रुकाव के लिए कोई दरवाजा नहीं है, डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं। और सीढ़ियां आप देख सकते हैं, सीढ़ियों पे कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है, ईंटों से बनाया हुआ है पुराने समय का मकान। और ऊपर जब आप आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार मौजूद हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से परिवार की मदद की जा रही है। सबसे पहले इधर आप देखेंगे कि यह एक बाथरूम है, जिसके अंदर कोई भी दरवाज़ा नहीं है और कुछ पुरानी बाल्टियाँ रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। और शेड के नाम पर यहाँ पर लकड़ी से जुगाड़ करके यह लकड़ियाँ रखी हुई हैं। आप एक बार ऊपर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीकेज भी होती है। इस तरफ से तो बिल्कुल खाली ही है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ आते हैं तो यह रसोई है। आप एक बार अंदर आए और आप देखें कि किस तरीके से ये रसोई है, जिसमें एक चूल्हा है, एक एलपीजी सिलेंडर रखा गया है। और बर्तन के नाम पर बर्तन के नाम पर आप देखेंगे ये इनके पास पूरी सामग्री है। बस यही बर्तन है इस परिवार के पास। यानी खाना बनाने के लिए भी इतनी परेशानी, और खाना बनाने के लिए सामग्री तो दूर की बात, खाना बनाने के लिए बर्तन ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार कितनी मुश्किल में जीवन व्यतीत कर रहा था। और इस तरफ आएंगे तो यह एक कमरा है जिसके अंदर ये रहते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी सामग्री परिवार के लिए भेजी है। तो आप देख सकते हैं घर की जरूरत का सामान भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा है। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार की मुखिया हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। सत्संग। तो जी एक बार परिवार के बारे में बताएं, कितने सदस्य हैं परिवार में? हम 4 सदस्य हैं। ये कौन कौन? एक मैं हूँ जी, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का। और आपके पतिदेव? उनकी डेथ हो गई थी कितने समय पहले की बात है? 5 साल पहले।
तो जी 5 साल से आपके पति गुज़रे हैं, तो काफ़ी परेशानी आई होगी और परिवार के पास पेंशन क्या इन सभी की पेंशन लगी है जी? हाँ जी, पल्ली मेरी लगी है जी, भी लगी है मार्च अप्रैल के महीने में। बच्चों की क्यों नहीं लग पाई? बच्चों की लगी नहीं है जी, प्रूफ नहीं है तो सारे। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। हाँ जी। तो जी कैसे पता चला संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको? जी सब में छिक्कर मार का कार्ड फिर मैं यहाँ का पता चला कि तुमसे संत रामपाल जी ने ये संस्था चलाई हुई है। मैं फिर इन्हें विनती करी, फिर इन्होंने यहाँ से मेरा ये नाम लिखवाया जी। तो मतलब फिर आपने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और आज आपके परिवार के पास सारी सामग्री पहुँच गई। हाँ जी, उसके वजह से हम पेट भर कर खा सकेंगे जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है, कितना भावुक कर देने वाले दृश्य हैं कि परिवार ऐसी स्थिति के अंदर जूझ रहा था कि परिवार के पास खाने की सामग्री नहीं बल्कि इस बनाने के लिए सामग्री भी नहीं थी। कितनी आप देख सकते हैं कि कितनी कहें कि नाजुक स्थिति के अंदर कुछ परिवार होते हैं कि उनके पास जब जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं सभी लोग कि कैसी स्थिति परिवार के पास है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सच साहब जी। तो सर क्या-क्या सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 25 किलो आटा है जी, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू हैं जी, 5 किलो चावल हैं जी, 4 किलो चीनी है जी, 1 किलो सूखा दूध है जी, जिससे चाय भी बना सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी और चीज़ें बना सकते हैं। 2 लीटर तेल है जी, अचार है जी, कभी-कभी दाल-सब्ज़ी नहीं बन पाती तो अचार से खाना खा के या बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में भी डाल के भेज सकते हैं जी। 1 किलो चाय है जी और 1 किलो दलिया है जी, आधा किलो बेसन है जी, बेसन है जी, शुरू करूँ? बेसन है जी, मूँग दाल है जी, धुली हुई मूँग दाल है जी, चना है जी, चने की दाल है जी, नमक है जी, हल्दी है जी, जीरा है जी, धनिया है जी, लाल मिर्च है, नहाने के लिए साबुन है जी, कपड़े धोने के लिए स्वराज का निरमा है जी और कपड़े धोने के लिए साबुन है जी। दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के अंदर जो 1 महीने के लिए बेसिक राशन की सामग्री है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि उसके साथ-साथ काफ़ी सामग्री यहाँ पर और भी दिख रही है, रसोई का सामान, गद्दे दिख रहा हूँ, वो तकिए भी देख पा रहा हूँ। और क्या-क्या सामग्री एक बार बताएँ? मंजे भी मैं देख पा रहा हूँ, ये आज ही लाए गए हैं? तो जो जिस पे ये सामान रखा है, ये दोनों मंजे आज ही लाए हैं। ये लकड़ी से बने हुए हैं, मजबूत मंजे हैं। ये रसोई और पानी के लिए कैंपर है जी 18 लीटर का और ये खाना या रोटी वगैरह जो भी रखते हैं वो गर्म रहे, इसलिए ये एक टिफ़िन टाइप का है। नहाने के लिए टब है और साबुनदानी है, इसमें कपड़े धोने की भी रख सकते हैं और नहाने की भी और कपड़े धोने के लिए ब्रश है और ये डिब्बा है नहाने के लिए। इसके साथ जो बर्तन हैं, बर्तनों को रखने के लिए जो जगह भी नहीं थी, तो उसके लिए ये एक अ, टोकरा है। ये डिब्बे हैं, इनमें दाल या फिर अन्य चीज़ें रख सकते हैं और इसमें भी चीनी वगैरह या फिर वो चीज़ें रख सकते हैं। मसाले के लिए एक मसाला की डब्बी है और चकला बेलना है। ये दूध वगैरह लेने के लिए या फिर अन्य सामग्री किसी अन्य स्थान पे ले जाने के लिए चाय की या फिर पानी के लिए एक डोलची है। ये 6 थालियाँ हैं और 6 ही कौलियाँ भी हैं, 10 गिलास हैं, 1 डोंगा है विद ढक्कन और एक तुच्छक है ढक्कन के साथ और चाय बनाने के लिए अ, एक फ़ैन है। ये है जी विद ढक्कन और परात है, चिमटा है, कड़छी है, चावल के लिए अलग से चम्मच है बड़ा और एक पलटा है। चाय छाननी है, चम्मच हैं, ये लाइटर है,
गैस चूल्हा जलाने के लिए चाकू है, और ये छीलने के लिए काम आता है पिलर है, और ये चाय के लिए डोरी है, और ये आटा छानने की छाननी है। इसके साथ ही ये परिवार के पास सिरहाने हैं, तकिए हैं, और ये गद्दे भी 2 गद्दे हैं। इसके साथ ये 2 अलग-अलग बिछाई हैं, दोनों मंजों पे अलग-अलग से भी बिछा सकते हैं। एक दोनों पे एक साथ बिछाने के लिए डबल बेड की अलग से सीट है। ये ऊपर लेने के लिए 2 चादरें हैं। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राशन सामग्री के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हर वो ज़रूरत का सामग्री भेजी है जो इस परिवार को ज़रूरत थी। और आप देख सकते हैं कि राशन रखने के लिए डिब्बे अलग-अलग से भेजे गए हैं और कहें कि पूरा किचन का पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें भेजा है और नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए हर चीज़, हर एक ज़रूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपकी तरफ मदद पहुँच पाई है, क्या इससे आपकी कुछ मदद हो पाई? हाँ जी, बहुत हम पेट भर का खाना खा सकते। बर्तनों की भी कमी थी, वो भी संत रामपाल जी ने हाँ जी, वो भी पूरी कर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार वालों को मदद की सामग्री पहुँची और किस तरीके से अब परिवार वालों को खाना बनाने और खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। यह हमें दिखाता है कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम सफल हो रही है। और यहाँ हमारे साथ कुछ और भी सेवादार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, सत्सा है। तो सर परिवार वालों के बारे में कैसे पता चला? कैसे इनका सर्वे किया गया? इसमें संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य रहता था यहाँ पे, जी। उनके माध्यम से पता चला कि यहाँ एक असहाय परिवार है जिसका मतलब कोई कमाने वाला नहीं। उन्हीं के माध्यम से ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सहायता पहुँचाई गई है सतगुरु जी से प्रार्थना लगा के। तो सर परिवार की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि पता नहीं कितने वर्ष जो लगेंगे, बच्चे बड़े होंगे, कमाएँगे, घर को सँभालेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज कब तक इस परिवार की मदद करेंगे? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जब तक कोई कमाने वाला इस परिवार में नहीं हो जाता, तब तक ये लगातार ही यो गुरु जी के द्वारा ये राशन सामग्री पहुँचाई जाएगी। जी। हाँ जी, हाँ जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो सर जब सामग्री खत्म होगी, अब महीना चले, सवा महीना चले या उससे थोड़ा कम चले, तो जब इनको दोबारा सामग्री की ज़रूरत होगी तो ये कैसे संपर्क करेंगे? क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये कार्ड बनाए गए हैं, फ़ोन नंबर है, सारा कुछ वो दिया हुआ है। 1-2 दिन पहले जब भी इनका राशन खत्म होने की उस पे होगा, तो ये फ़ोन कर सकते हैं, 1-2 दिन पहले फ़ोन कर दें, इनको तुरंत सहायता दी जाएगी जो भी कार्ड दिए जाते हैं। हाँ जी, सर। तो आप देख सकते हैं परिवार वालों तक कार्ड पहुँच चुका है। तो बहन जी जब जब भी ज़रूरत होगी आप फ़ोन नंबर पर संपर्क करेंगे और आपके पास सामान पहुँच जाएगा। तो अभी आपको कहें कि परिवार को अब खाने-पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंगी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत। ना जी, कोई नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत कुछ दे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद की है। आइए बाहर कुछ पड़ोसी भी हैं, आप देखेंगे कि रात का समय है। रात में भी संत रामपाल जी महाराज जी किसी से जगह-जगह जाकर सामग्री पहुँचा रहे हैं। और बहन जी हमें जैसे देखा कि पहले सिर्फ राशन की प्रार्थना लगी थी, परंतु आज जब ये पहली बार आए तो बाकी चीज़ें भी देखी, वो भी साथ लेके आए। हाँ जी, मैंने पहला कहा था जी। आपने पहले राशन की लगाई थी, फिर उसके बाद जी, भी बर्तन भी नहीं है मेरे पास। तो फिर ये आज की आज लेके आ गए। हाँ जी, आज किया था। तो आप देख सकते हैं जो भी ज़रूरत का सामान था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। कुछ और हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी जानते हैं, उनके विचार भी जानते हैं कि आखिर कैसा लगा उन्हें कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के पास पहुँचे और उनकी मदद की। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। तो जी परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मदद की, कैसे पता चला? पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोसी हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे आज इनकी मदद की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। परमात्मा ने इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है परमात्मा ने। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी।
तो इससे पहले तो उनको काफी परेशानी आई होगी, क्योंकि हाँ हमने जी। रसोई में चल के देखा बर्तन तक नहीं है रसोई में। नहीं भगत जी, इनकी रसोई में बर्तन भी नहीं है, मतलब कि कुछ भी नहीं है इनके घर में। इस कर का मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इन्हें, तो इसी करके मैंने परमात्मा से वो करवाई है जी। परमात्मा ने बहुत कुछ अच्छा करा हमारे वास्ते जी। तो अभी हमने आज तक कभी ऐसे संत नहीं देखे थे जो जगह-जगह जाकर सामग्री बाँट रहे हो, क्योंकि हमारे नहीं। दर पर केवल माँगने वाले ही आए थे। तो संत रामपाल जी महाराज अगर यूँ कहें कि पहले ऐसे संत हैं जो जगह-जगह जाकर सामग्री दे रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। नहीं जी, किसी और कोई संत ऐसा है नहीं जी जो से भी सामग्री दे रहे हैं। ये परमात्मा ही है जो उनसे सामग्री दे रहे हैं जी। इतनी मदद कर रहे हैं गरीबों की, जो जी। उनसे सबको ठीक लग रही है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज सभी असहाय परिवारों की, किसानों की मदद कर रहे हैं। तो हम भी अपने चैनल की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है, जो जगह-जगह जाकर असहाय परिवारों के पास पहुँच रही है, उनकी मदद कर रही है। और एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि-कोटि प्रणाम इस मुहिम को चलाने के लिए, और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब